Good morning, class 7. तो last day we started the chapter authorship. ठीक है, तो हम लोग इसको कहाँ तक पढ़े थे? तुमको तो कुछ उतना अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ चलो शुरू करते हैं. जहाँ से भी होगा रिपीट हो गया तो रिपीट हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ जाओगे, अच्छा रहेगा. Often when he gets late for his bath, you have to go and call him 100 times. Often ज़्यादातर when he gets late for his bath, जब भी ज़्यादातर वो लेट होते हैं अपने बात मतलब नहाने जाते वक्त वो जब लेट हो जाते हैं, you have to go and call him 100 times. आपको जाना पड़ता है. This boy is talking to his mother. यहाँ पे ये बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है. You have to go and call him 100 times. आपको वहाँ जाना पड़ता है और उनको 100 हज़ारों 100 बार उनको आवाज़ लगाना पड़ता है, आवाज़ लगा के बुलाना पड़ता है. You wait and keep his dishes warm for him. आप इंतज़ार करती हैं and keep his dishes, जो उनका dishes जो खाना होता है वो गरम गरम रखते हैं. किसके लिए? पापा के लिए. But he goes on writing and forgets. पर वो तो लिखते ही रहते हैं और भूल भी जाते हैं. तो often when he gets late for his bath, ज़्यादातर जब वो अपने बात के लिए अपने नहाते वक्त वो लेट हो जाते हैं, you have to go and call him 100 times. आपको जाना पड़ता है और उनको 100 बार आवाज़ देना पड़ता है. 100 times मतलब बोलते हैं ना, तुमको 100 बार से बुला रहे थे, फिर ना 100 बार आवाज़ लगाए होंगे पर तुम सुने नहीं. तो ठीक वैसे उसकी मम्मी को, उसके पापा को बहुत बार बुलाना पड़ता है. You wait and keep his dishes warm for him. आपको वेट करना पड़ता है और उनके लिए जो उनका खाना होता है वो बिल्कुल गरम गरम रखना पड़ता है. But he goes on writing and forgets. पर वो तो लिखते ही जाते हैं और forgets मतलब भूल जाना, और वो भूल जाते हैं. Father always plays at making books. If I ever go to play in father's room, you come and call me what a naughty child. मतलब फादर तो दिन भर अपने बुक्स को बनाने में अपने बुक्स के साथ खेलते रहते हैं. अपने बुक्स में यहाँ पे ऐसे बोला गया है, ऐसा ऑथर सिग्निफाई डिफरेंट चीज़ कर रहा है. ऑथर क्या सिग्निफाई करता है कि पापा तो दिन भर अपने बुक्स में लगे रहते हैं, अपने बुक्स पे कुछ कुछ बनाते रहते, खेलते हैं. मतलब खेलने से मतलब क्या, वो अपने बुक्स में कुछ कुछ लिखते रहते हैं. आप उनको तो कुछ नहीं बोलती हैं. बट इफ़ आई एवर गो टू प्ले इन फादर्स रूम, पर अगर गलती से भी हम कभी पापा के रूम में खेलने चले जाते हैं, यू कम एंड कॉल मी व्हाट अ नॉटी चाइल्ड. नॉटी मतलब बदमाश. तो आप मुझे तुरंत आते, जब भी अगर हम पापा के रूम में खेलने चले जाते हैं तो आप तुरंत आते हैं और आके हमको बुला के कहते हैं कि बड़ा शरारती. नॉटी मतलब शरारती, बहुत ही शरारती बच्चा. व्हाट अ नॉटी चाइल्ड, तुम बहुत ही शरारती हो. If I make the slightest noise, you say, don't you see that father at its work? और if I make the slightest मतलब बिल्कुल कम, मतलब बिल्कुल ही कम, एकदम हल्का सा. मतलब if I make the slightest voice, you say, अगर हम सबसे ज़्यादा कम मतलब बिल्कुल ही कम आवाज़ भी करते हैं आपके अकॉर्डिंग, तब भी आप क्या कहते हैं? डोंट यू सी दैट फादर इज़ एट हिज वर्क. क्या तुम देख नहीं सकते? तो भी आप आके कहते हैं कि क्या तुम देख नहीं सकते हो कि पापा काम कर रहे हैं? तो व्हाट चाइल्ड इज सेइंग टू हिज मदर इज, ही इज कंप्लेनिंग दैट उसकी मम्मी उसको डांटती है. कब डांटती है? जब वो अपने पापा के रूम में खेलने चला जाता है तो कहती है कि व्हाट अ नॉटी चाइल्ड इज, लाइक कितने शरारती बच्चे हो तुम. या फिर जब पापा नहाने चले जाते हैं तो आप उनको 100 बार आवाज़ लगा देती हैं, फिर भी पापा नहीं आते हैं. आप उनका खाना बिल्कुल गरम गरम रखे रहती है. तो यहाँ पे चाइल्ड क्या कर रहा है? अपनी मम्मी से कंप्लेन कर रहा है कि पापा तो दिन भर ये सब करते हैं पर आप हमको डांट देती हैं. ठीक है. फिर पहले वो क्या कंप्लेन किया था कि पापा दिन भर कुछ लिखते रहते हैं, वो क्या लिखते हैं ये तो बिल्कुल समझ नहीं आता है, और क्या वो कोई फेरी टेल्स या किसी जाइंट का स्टोरी ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं जो बिल्कुल समझ आए. तो ये सब कुछ चाइल्ड क्या कर रहा है? अपनी मम्मी को बता रहा है. ये सब कुछ उसकी मम्मी सुन रही है अच्छे से, और वो कंप्लेन कर रहा है अपनी मम्मी को ये सब कुछ के बारे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पापा को ये सब कुछ
पापा भी तो करते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता, बट हम करते तो बहुत बोलते हैं. व्हाट इज़ द फन ऑफ ऑलवेज राइटिंग एंड राइटिंग? आखिर इसमें क्या मज़ा है? फन मतलब मज़ेदार. आखिर क्या मज़ा है उसमें कि हर वक्त कोई लिखता ही रहे. व्हाट इज़ द फन ऑफ ऑलवेज राइटिंग एंड राइटिंग? आखिर पता नहीं क्या मज़ा है उसमें कि हर वक्त पापा लिखते ही रहते हैं. ठीक है, चलो हम लोग आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे. अब चलो हार्ड वर्ड्स जल्दी जल्दी अंडरलाइन कर लो. लेट, डिशेस, वार्म, forgets, then naughty, slightest. बस ये हो गया तुम्हारा हार्ड वर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट डे आज इसका हार्ड वर्ड्स कॉपी में लिख के फ़ोटो भेज देना, हम चेक करेंगे और अटेंडेंस मार्क करेंगे. थैंक यू.